क्या आपको पता है कि बैंक में जॉब में स्टार्टिंग सैलरी 95,000 से ज़्यादा भी हो सकती है। और अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स के लिए काफ़ी वैकेंसीज खुली हुई है। अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेबल जॉब कैरियर की तरफ देख रहे हैं तो यह मौका मिस नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी और सबसे इम्पॉर्टेंट सैलरी स्ट्रक्चर और पर्क्स की डिटेल्स समझाऊंगा। जी हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि एक्चुअल में इन हैंड सैलरी और ईयर पैकेज कितना होता है बैंक में वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है तो हम लोग देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स लेके आते हैं। उसके अलावा जो वैकेंसीज वगैरह होती है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो आज भी मैं आपके साथ एक एसबीआई की वैकेंसीज लेके आया हूँ। जी हाँ, काफ़ी सारी वैकेंसीज है इसमें। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आते रहे। और ये जानते हैं इस वीडियो में ये कुछ इन्होंने यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह जो जितने भी जनरली गवर्नमेंट में रूल्स होते हैं फॉलो होते हैं वो सभी यहाँ पे फॉलो करना जरूरी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट है, इवन डेप्यूटी मैनेजर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में पोस्ट आई है, आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट की हमें पोस्ट आई है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की पोस्ट आई है, इंसिडेंट मैनेजमेंट की पोस्ट आई है, टेस्ट इंजीनियर्स की पोस्ट आई है। तो यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट दी हुई है। अनरिजर्व कैटेगरी में ये पोस्ट है, ओबीसी में ये है, टोटल ये है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उसके लिए भी यहाँ पे पोस्ट दी गई है दोस्तों। जो मैक्सिमम एज लिमिट है दोस्तों 35 साल है, प्लस इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी आ जाता है डिफरेंट कैटेगरीज को, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सैलरी इसमें कितनी हो सकती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एमएमजीएस स्केल 2 की पोस्ट है। जी हाँ, एमएमजीएस स्केल 2 की पोस्ट है। सारी की सारी जो पोस्ट है वो सारी की सारी एमएमजीएस स्केल 2 की पोस्ट है। और आप देख पा रहे हैं इसमें बेसिक जो सैलरी है वो 64,820 है। जी हाँ, 64,820 इसमें बेसिक सैलरी है। प्लस इसमें अदर अलाउंसेस रहते हैं, लाइक डी अलाउंसेस रहता है जिसको महंगाई भत्ता कहते हैं, प्लस एचआरए अलाउंसेस रहता है, प्लस ट्रैवल अलाउंसेस रहता है, प्लस कुछ जो पर्क्स होते हैं बैंक्स में वो सब भी रहते हैं। उस लिस्ट के ऊपर जो है दोस्तों वो यहाँ पे बैंक में घर भी दिया जाता है, वो ये भी बात आप याद रखिएगा। तो टोटल मिलाकर जो सैलरी होने वाली है स्टार्टिंग सैलरी वो लगभग जो है दोस्तों लगभग 1 लाख के आसपास हो सकती है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी स्टेट या कौन सी सिटी में पोस्टेड है। अगर मुंबई में पोस्टिंग होती तो जो सैलरी है वो 1 लाख से भी ज़्यादा जा सकती है। और अगर जैसा कि इसमें दे रखा है कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, एनीवेयर इन इंडिया भी पोस्टिंग हो सकती है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, तो आपकी सैलरी थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा हो सकती है उसकी, डिपेंड ऑन कि आप कौन सी लोकेशन में पोस्ट होते हैं। तो ये मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊँगा क्या इसका प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों वो शॉर्ट लिस्टिंग होगा प्लस इंटरव्यू बेस पे होगा। यहाँ आप शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे वो कैंडिडेट्स को और इंटरव्यू बेस पे सेलेक्ट करेंगे। जो लोग भी ग्रेजुएट्स है या एमसी वगैरह किए हुए हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि 100 मार्क्स का होने वाला है। क्वालिफाइंग जो होगा वो इंटरव्यू डिसाइड करेगा बैंक के द्वारा, नो कॉरस्पॉन्डिंग जो है एंटरटेन किया जाएगा, और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जनरली मेरिट लिस्ट की जो होती है वो कैंडिडेट के स्कोर मार्क्स पे डिपेंड करती है। और अगर किसी की एज इक्वल है तो अगर किसी के मार्क्स इक्वल है तो जिसकी एज अगर बड़ी है उसको पहली प्रायोरिटी दी जाती है। गवर्नमेंट में जनरली ऐसा ही होता है। और कॉल लेटर जो है आपको ऑनलाइन ही निकालना पड़ेगा, हार्ड कॉपी नहीं भेजी जाएगी बैंक के द्वारा, ये भी बार आप याद रखिएगा। ये कुछ इसमें गाइडलाइंस वगैरह भी दे रखी है, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसमें एज रिलैक्सेशन भी है दोस्तों, वो भी आप देख सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए डिफरेंट एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिए गए हैं, इस बात का भी आप याद रखिएगा। मैं बात करता हूँ उससे पहले डेप्यूटी मैनेजर आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है उसकी सैलरी कितनी हो सकती है या उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। अगर आपका बीटेक भी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपका एमसीए भी किया हुआ है वो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। और अगर एमटेक या एमएससी किया हुआ है, इवन एमएससी भी अगर आपका किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में या फिर डिफरेंट जो है स्ट्रीम दे रखी है इंजीनियरिंग में, आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और प्रेफरेंस उसको दी जाएगी इसके पास साइबर सिक्योरिटी या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एडवांस डिग्री हो, बट ये मैंडेटरी नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शनल है बिल्कुल। इसमें कुछ सर्टिफिकेट वगैरह भी दे रखे हैं। OSCP का सर्टिफिकेट, CHFI अगर है कोई सर्टिफाइड तो उसको प्रायोरिटी यहाँ पे दी जा सकती है दोस्तों। 31 जनवरी तक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए वो। अब आपको बात करें वर्क एक्सपीरियंस की, तो मिनिमम 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए चाहिए साइबर सिक्योरिटी डोमेन में। और साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन, इंसिडेंट रेस्पॉन्स, मालवेयर एनालिसिस, फॉरेंसिक थ्रेट हंटिंग, इन सब में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी दोस्तों। बात करूँ कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए,
एक्सपर्टाइज इन इंसिडेंट रेस्पॉन्स, malware एनालिसिस, डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड साइबर थ्रेट हैंडलिंग। क्लाउड और OT/ICS जो प्लेटफॉर्म है उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी लीडरशिप, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। हैंडल हाई प्रेशर साइबर से क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, इंक्लूडिंग एबिलिटी टू ब्रीफ सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिसी मेकर्स। बात करूँ दोस्तों अगर दूसरी पोस्ट की जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में डेप्यूटी मैनेजर है, उसके लिए भी मोर और लेस सेम क्वालिफिकेशन है जैसा कि मैंने आपको बताया, BE/BTech, MCA, MSc अगर किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और जिसमें प्रेफर्ड सर्टिफिकेशन होने वाला है वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन इनोवेशन में अगर आपके पास है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अगर है, पाइथन डेवलपर में है, जावा डेवलपर में है, मोबाइल डेवलपर में है, तो उस व्यक्ति को प्रायोरिटी दी जाएगी दोस्तों। अगेन 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा गया है दोस्तों। ट्रेनिंग एंड टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो काउंट नहीं होगा। जनरली लोग जो है वो ट्रेनिंग का या टीचिंग एक्सपीरियंस भी लगा देते हैं, बस उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा दोस्तों। ये वही है डेवलपमेंट की, डेवलपर की पोस्ट है, तो वही डेवलपमेंट वगैरह जो है वो आना चाहिए अच्छे से। लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए टू स्टे अब्रीस्ट ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है इसमें माइंडसेट होना चाहिए कि उसको जल्दी से सीख सके, वो सब इसमें आप स्किल्स दे रखिए। बात करें दोस्तों डेप्यूटी मैनेजर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की, तो उसके लिए भी BE/BTech, MCA, MSc अगर आपके पास है, विद एडवांस डिग्री अगर है अगर तो भी ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा बिना एडवांस डिग्री के भी। और प्रेफर्ड सर्टिफिकेट भी यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों। अगर 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आपको यहाँ पे IT सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस को मैनेज करना रहेगा। जो मोबाइल टॉप 10 एप्लीकेशन साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ है उसकी OWASP जो है टूल के थ्रू आपको नॉलेज होना चाहिए। इवन हैंड्स ऑन सिक्योरिटी ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन जो है एंड एक्सपीरियंस ऑन डायनेमिक इंस्ट्रूमेंटेशन टूल्स लाइक फ्रीडा ऑब्जेक्शन पे भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एबिलिटी टू एनालिसिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, आइडेंटिफाई चैलेंजिंग एंड डिवाइस इफेक्टिव एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस में आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। बात करें डेप्यूटी मैनेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड फॉरेंसिक की, तो इसके लिए दोस्तों BE/BTech अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल है। MCA अगर है तो आप एलिजिबल है। M.Tech या MSc किया हुआ आपका कंप्यूटर साइंस है उससे रिलेटेड फील्ड IT वगैरह में, तो आप इस पोस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबल है। और अगेन कुछ प्रेफर्ड सर्टिफिकेट यहाँ पे दे रखे, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, बट अगर है तो उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। यहाँ पे 4 साल का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचिंग का या कोचिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट नहीं होगा। आपको रियल वर्ल्ड जो इंडस्ट्री है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। तो ये इसकी स्पेसिफिक स्किल्स दे रखी क्या ये करता है, स्क्रिप्टिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन वगैरह में स्क्रिप्ट होना चाहिए। एनालिटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। प्रायोरिटाइज एंड मैनेज मल्टीपल इंसिडेंट कंकरेंटली स्किल्स होना चाहिए। एक टेस्ट इंजीनियर की पोस्ट निकले दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। जो टेस्ट इंजीनियर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है। BE/BTech अगर आपका है किसी भी डिसिप्लिन में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तो आप इसके लिए एलिजिबल है। MCA किया हुआ है, M.Tech किया हुआ है, MSc किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। वही सेम सर्टिफिकेट यहाँ पे भी होना चाहिए। अगेन प्रेफर्ड है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। तो मैपिंग का अगर है, CTFL का है, CSTE का है या फिर इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों। और टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। जो स्किल्स है दोस्तों, हार्डवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल में स्किल्स होना चाहिए। जावा और पाइथन जो है वो अंडरस्टैंड उसकी अच्छी होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम से फैमिलियर होना चाहिए। ऑटोमेशन टूल से भी दोस्तों फैमिलियर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो जॉब प्रोफाइल भी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो IT सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है वो साइबर डिफेंस स्पेशलिस्ट एंड विल एग्जीक्यूट ऑल द ऑपरेशन ऑफ साइबर डिफेंस सेंटर विद द साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू ये प्रोसेस फॉलो करता है। और ये इसका रोल होता है कि बिल्डिंग, मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग एडवांस साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी, कवरिंग थ्रेट इंटेलिजेंस, इंसिडेंट रेस्पॉन्स एंड साइबर रेजिलियंस फंक्शंस। She will be responsible for monitoring, detecting analytics and responding to cyber security threats while ensuring the compliance with regulatory and organizational requirement। ये इसकी जो है बेसिकली जॉब प्रोफाइल यहाँ पे हमने दे रखी है। ऑपरेशन मैनेजमेंट, काउंटर एग्जीक्यूशन, गवर्नेंस एंड कंप्लायंस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इनोवेशन, ये सब इसको आना चाहिए। ऐसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे प्रोफाइल दे रखी है दोस्तों। बेसिक प्रोफाइल है, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा। मैं जो है इस PDF को भी आपके साथ शेयर कर दूँगा दोस्तों। टेक्नोलॉजी एनालिसिस में वही वैल्यूएशन न्यू और न्यू टेक्नोलॉजी में जो है दोस्तों डिटरमाइन सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। बिजनेस एंड सिस्टम एनालिस्ट जो है दोस्तों इसमें भी यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सॉल्यूशन डिज़ाइन, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मैं बात करूँ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब प्रोफाइल की, तो एथिकल हैकिंग रेड टीम एनालिस्ट एम्बेडेड विद साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सपीरियंस, proactively identifying, exploring and providing actionable intelligence, दोस्तों इन सब में एक्सपीरियंस आप लोग होना चाहिए।
अगर रेड टीमिंग एंड एडवर्सरी सिमुलेशन में दोस्तों एक्सपीरियंस होना चाहिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग होना चाहिए, वेलनेबिलिटी रिसर्च एंड एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, सिक्योर कोड रिव्यू, बग बाउंटी में एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इंसिडेंट मैनेजमेंट एंड फॉरेंसिक की बात करूँ तो जनरली इंसिडेंट मैनेजमेंट जो होता है, जो कि इंसिडेंट मैनेज करता है, अगर आप इंसिडेंट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट है कि कैसे इंसिडेंट मैनेज करते हैं, कैसे हाई प्रायोरिटी इंसिडेंट को हैंडल किया जाता है, तो आप इस पोस्ट के एलिजिबल है। यहाँ पे भी कुछ इन्होंने किया है कि रिसोर्स मैट्रिक्स वगैरह दे रखे हैं, वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैनेजमेंट आना चाहिए, स्ट्रेटजी प्रोसेस एंड टेम बुक डेवलपमेंट का दोस्तों एक्सपीरियंस होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीम डेवलपमेंट एंड मेंटरशिप का एक्सपीरियंस दोस्तों होना चाहिए, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस बेसिकली आना चाहिए। और टेस्ट इंजीनियर के लिए जो है बेसिकली वो टेस्टिंग करता है सॉफ्टवेयर की, इसलिए टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी टेस्टिंग वगैरह होती है वो सभी की नॉलेज अच्छी से होनी चाहिए, बेंच मार्किंग आना चाहिए, हार्डवेयर इवोल्यूशन आना चाहिए। तो ये सारी की सारी जॉब प्रोफाइल है। मैंने आपको यहाँ पे जैसा कि आपको सैलरी भी ऑलरेडी बता दी है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पे दोस्तों होने वाली है जी हाँ, लगभग 95,000 के आसपास है, 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी रैंक हो सकती है। तो ये गाइडलाइन वगैरह भी दे रखी है यहाँ पे इन्होंने, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, फोटोग्राफ लगेगा, साइन लगेगा, बायोडाटा जो है वो PDF में अटैच करना पड़ेगा, रिज्यूमे, ID प्रूफ ऑफ DOB, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन फॉर्म 16, ये सब सारे एक्सपीरियंस होने चाहिए दोस्तों। इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट होने मैंडेटरी है। फोटोग्राफ का टाइप भी यहाँ पे दे रखा है, तो आप जाके पढ़ भी सकते हैं, और चाहे तो आप मैं आपको बता देता हूँ कि 20 से 50 KB का साइज़ होना चाहिए। कैसे इस फॉर्म को पढ़ना है वो आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो इस साइट पे जाना है sbi.bank.in पे, वेब कैरियर करंट ओपनिंग वाले पेज पर आप जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा कि एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का, फिर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन इसके पास में दिखेगा, उस पर अप्लाई करके आप दोस्तों इस फॉर्म को साइन अप करके फिल कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है, आप अपने कमेंट करके अपने विचार बता सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट की आपको इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।